हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे विचार के साथ। देखिए क्या कहते हैं कि आचार विचार और व्यवहार जिसने लिया सुधार, वो कम नहीं है राम अवतार। बिल्कुल सही बात। अगर आपका अच्छा आचार है, ठीक है, विचार आपके अच्छे हैं, तभी मैं आपको हर एक वीडियो में कहती हूँ कि बेटा पॉजिटिव माइंड को लेके चलोगे। अगर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो, पढ़ाई कोई भी काम करते हो एक पॉजिटिव माइंड के साथ, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट आने के 100% चांस रहते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप अगर उस सपने को देखने लायक बन रहे हो, आपके माइंड में वो चीज़ आ रही है, आप उसको देख रहे हो, ड्रीम ले रहे हो, तो आप वो मतलब यकीनन आप उसको अचीव कर सकते हो, इसलिए आप देख रहे हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है मेरी, वो उन बच्चों के लिए है जो अभी डाउट में चल रहे हैं कि हम एमबीए करें या ना करें, है ना। और कुछ एक बच्चों के मेरे पास जो है क्वेश्चन भी आए थे कि मैम हमें एमबीए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उन बच्चों के लिए ये आज का वीडियो जो है वो यूज़फुल रहेगा। ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने मेरे से पूछे थे, जैसे कि आपको जो आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर मैं करने जा रही हूँ। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। वो है आपका, एमबीए कौन कौन कर सकता है, या एमबीए कौन कौन बच्चे कर सकते हैं। तो देखिए एमबीए जो ये कोर्स है, ठीक है बेटा, इसको आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। गौर फरमाइए कि आर्ट्स वाले भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको साइंस वाले भी कर सकते हैं। इसको बीटेक जिन्होंने करी है, ये आ गया बीएससी, ठीक है। ये आ गया आपका बीए, ठीक है। और जिन बच्चों ने क्या करा है, बीटेक आर्ट्स साइंस, और जिन बच्चों का जो है कॉमर्स बैकग्राउंड है, इसमें आ जाता है बीबीए, बीकॉम, ठीक है। और कंप्यूटर का जो जिन्होंने कंप्यूटर कर रखा है, जैसे बीसीए, ये बच्चे भी जो हैं वो ये सारे स्ट्रीम के बच्चे, मतलब ये तो सभी आ गए। आप कहोगे कि मैम ये तो सारे स्ट्रीम के बच्चे आ गए। जी हाँ। तो मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए आर्ट्स का बच्चा भी एमबीए कर सकता है, साइंस जिस बच्चे के पास है, ठीक है, वो भी एमबीए में इनरोल हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम तो ये कैसे इनरोल हो सकते हैं, और एमबीए जो है वो उसमें तो फाइनेंस के जितने भी इकोनॉमिक्स के जितने भी जो टॉपिक हैं वो चलते हैं, तो ये बच्चे कैसे कवर कर पाएंगे। जो आर्ट के हैं वो कैसे कर पाएंगे, साइंस बैकग्राउंड के वो कैसे, बीटेक के हैं वो कैसे कर पाएंगे, कंप्यूटर के हैं वो कैसे, कॉमर्स वालों का तो चलो उन्होंने +1 +2 करी होती है कॉमर्स में, तो उनके तो बहुत सारे जो होता है वो डाउट्स क्लियर होते हैं। लेकिन ये इन बच्चों के लिए, अब देखो आर्ट्स वाले जो हैं, जिन बच्चों ने आर्ट्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, उनके लिए बेनिफिशियल है इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है। साइंस वाले बच्चे एचआर में कर सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। एचआर में वैसे रखने को फाइनेंस भी रख सकते हैं, नो डाउट। जिस बच्चे ने करना होता है कॉन्सेप्ट, बेटा कितना आप देखो, एमबीए जो है, ठीक है, ये एक मास्टर्स प्लान है। तो बेटा मास्टर प्लान मीन्स आपने ग्रेजुएशन कर दी है। अब आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो मतलब ये हुआ कि 3 साल आप पहले पढ़ के आए हो सारी चीज़ें, ठीक है, चाहे आपने साइंस में पढ़ा है। बेटा साइंस की तुलना में ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड है ये बहुत इजी है, और आप इसको डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करते हो। मार्केटिंग है, देखो बेटा मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग आप कितने लोग जो हैं वो अपने मार्केटिंग जो है आपकी मार्केट से रिलेटेड है। जो आप जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, मार्केट में जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो वो कैसे कैसे प्राइस अपनी स्ट्रेटजी लगाते हैं, कैसे वो सेल्स अपनी बढ़ा रहे होते हैं, कैसे वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, वो सारी मार्केटिंग है। एचआर क्या है, एचआर का क्या काम होता है, एचआर का काम होता है जो भी आपका जैसे उसमें लेबर्स आपके अंडर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो, आपने कैसे
एम्प्लॉयज़ को अच्छे वेजेस प्रोवाइड करवाने हैं, और जो भी फर्दर आपके न्यू रिक्रूटर्स हैं उनको आप किस बेस पे उनको अपनी कंपनी में रखोगे, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से दोगे, आप कैसे उनको जज करोगे, क्या क्या क्रेडेंशियल्स, वो सारी चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। तो वही है। और मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में भी वही है। मैनेजमेंट वर्ड जो है, ठीक है, मैनेजमेंट खुद ही एक क्या है, एक मतलब प्रोसेस के साथ किसी काम को करना, मतलब उसकी पहले प्लानिंग होगी अच्छे से, फिर उसके जो होगी ऑर्गेनाइज बेटर ढंग से होगा, फिर स्टाफिंग होगी, फिर देन लास्ट स्टेप जो होता है वो कंट्रोलिंग का होता है। तो मैनेजमेंट भी हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में कर ही रहे होते हैं। अगर हमने कोई भी चीज़, कोई भी पेपर क्रैक करना, उसमें भी हमने प्लानिंग पहला कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्गेनाइज पहले हम, फिर उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं। तो बेटा एमबीए जो है आर्ट्स वाले कर सकते हैं, और यकीनन कर सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स की आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर नहीं है नॉलेज तो साइंस वाले इसको अच्छे से कर सकते हैं, फाइनेंस में भी, है ना। अगर आर्ट्स वाले भी अच्छे में, आपका आईक्यू लेवल कितना है और कैसे आप चीज़ों को समझ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फाइनेंस में भी कर सकते हैं, बीटेक वाले भी कर सकते हैं। बीटेक वाले के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, तो या तो एमटेक कर लो, ठीक है, या बीटेक कर लो। तो ये बीटेक वाले तो इसको ईजिली ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना टफ़ एग्ज़ाम पहले दे के आए होते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो होते हैं ये बिल्कुल मतलब ईजी लैंग्वेज में आप इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के तो कर ही सकते हैं बेटा, कॉमर्स वालों के लिए तो ये इस एमबीए का प्रोफेशनल कोर्स करना तो इजी है। कंप्यूटर वाले वो भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका आता है बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो है क्या आर्ट्स वाले एमबीए, जो मैंने वहाँ पे भी बता दिया कि बिल्कुल यस, आर्ट्स वाले एमबीए कर सकते हैं, सभी स्ट्रीम में कर सकते हैं। बाकायदा आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, है ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे जो माइक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो डिमांड सप्लाई ये वो सारे एमबीए में यूज़ होते हैं। तो बेटा आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का भी आंसर हो गया। देन फर्दर जो हमारा आता है वो आता है आपका एमबीए फाइनेंस आर्ट्स स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। फाइनेंस का आ गया तो बेटा मैंने पहले ही आपको बता दिया, इकोनॉमिक्स अगर आपकी पढ़ा है तो आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, है ना। और आपको मतलब एक होता है ना इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट पे भी होता है, इंटरेस्ट जो है वो उससे सारी चीज़ें जुड़ी होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है बेटा तो आप 100% कर सकते हो। अब जिन बच्चों को फाइनेंस का नाम सुन के ही डर लग रहा है, तो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, जो एचपीटीयू है, ठीक है, उसमें जो रेशो रहती है बेटा पेपर की, वो मैं आगे भी बताऊँगी, यहाँ पे बता देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका थियोरेटिकल पेपर आता है, थियोरेटिकल, ठीक है, थ्योरी रहती है, ठीक है। ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, रेशियो रहती है। वो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो उसी के बेस पे वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दें। तो ये भी आपका है बेटा कि फाइनेंस वाले हाँ कर सकते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है आपका तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। देन बेटा आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो है ये कुछ इस प्रकार से है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइनेंस में एमबीए करनी उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा विकल्प है जो थ्योरी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। क्या ये बात सही है? अब देखो बेटा, मैं जो लेके चल रही हूँ वो एचपीटीयू के हिसाब से आपको जानकारी बता रही हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप कैसे कर सकते हो। तो बेटा एचपीटीयू का जो भी सिलेबस है, ठीक है, नो डाउट उसमें जो है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। अब देखो जैसे थर्ड सेम में था न्यूमेरिकल सब्जेक्ट था, तो वो था हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला। उसमें थ्योरी थी, थ्योरी भी थी, 2 यूनिट उसमें थ्योरी के थे, और जो फर्दर 2 यूनिट थे वो उसमें न्यूमेरिकल चीज़ें चलती थी, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम आया, जो पेपर आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उनमें जो रेशो रहती है बेटा वो 60 to 40% रेशो रहती है, मतलब 40% आता है न्यूमेरिकल। 40 इन द सेंस, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैं क्लियर करूंगी कि क्या है। लेकिन बेटा फाइनेंस में एमबीए थ्योरी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको यस कहूँगी कि कर सकते हैं। जिनको थ्योरी पसंद है वो ईज़िली कर पाएंगे, ठीक है। देन फिफ्थ जो आता है,
फिफ्थ आपका आता है HPTU के फाइनल एग्ज़ाम में MB फाइनेंस की बात हो रही है कि थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल, ठीक है। थियोरेटिकल जो पोर्शन आता है बेटा, थियोरेटिकल की रहती है 60%, ये थ्योरी आएगी आपको, ठीक है। देन फर्दर जो रहेगा आपका वो 40% आएगा न्यूमेरिकल। और ये रेशो जो है न्यूमेरिकल वाली, ये कभी कभी 20 भी हो जाती है और कभी कभी 10 भी हो जाती है, तो डरना नहीं है, ठीक है। फाइनेंस में डरना नहीं है कि ये यहाँ पे मतलब सारा ही न्यूमेरिकल आ रहा है और हम तो इस बैकग्राउंड के हैं नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपको। और फाइनेंस की जितनी भी वीडियोस रहेंगी मैं लगातार बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है मेरी वीडियो से, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाऊँ आपको। और नो डाउट आपको ऐसे ऐसे फंडास मिलेंगे जो आपको फटाफट आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली जो रहता है 60% थ्योरी आना तो 100% गारंटी है। और ये थ्योरी जो है वो 80% भी हो सकती है, 90 भी, 10%, ये इसका कुछ एक रेशो रहता है, ठीक है। तो आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक का डाउट था वो भी क्लियर हो गया है, ठीक है। देन बेटा ये आता है, ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। ये बेटा आपको मिलेंगे इसी ही प्लेटफॉर्म पे, HPTU टॉपर्स पॉइंट, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ, ठीक है, पिछले 1-2 साल के, वो मैं आपको हमारी वीडियोस पे सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, और अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकते हो। और रही बात HPTU की, तो HPTU में बहुत ईजी पेपर आते हैं बेटा, आप आसानी से जो है वो कितने परसेंटेज तक नंबर ले सकते हैं, आप आसानी से 80% और 75 से के बीच में, 75 और 80 के बीच में अच्छे से नंबर ले सकते हैं। बाकायदा आपके जो नोट्स जहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हो वो अच्छे से होने चाहिए। बाकी आपके क्लासेस प्रॉपर लगाओ आप, है ना। कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनको अटेंड करो अच्छे से। और अगर आपका छूटता है तो हम यहाँ पे हैं आपके लिए। HP टॉपर पॉइंट जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, उस पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। कोई भी डाउट या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है, आप बेझिझक मैसेज करिए। अगर आपको मेरी यूट्यूब की वीडियो मेरा थोड़ी सी भी मतलब लगती है कि नॉलेजफुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे।